हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, पार्ट 2 जो आपके पास है, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, ज्योमेट्रिक ट्विंस। आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं मेजरिंग टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड। लास्ट क्लास में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए थे जो कि पेज नंबर 14 पे थे। चलिए आज कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा नया रूल सीखने वाले हैं वो यहाँ देखते हैं। तो कह रहा है द फॉलोइंग ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स 35, angle C is equal to angle Z 75 and BC is equals to YZ 4 centimeter. Are the triangle congruent? Give a reason. आपको यहाँ दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और आपको यहाँ पर तीन कंडीशन की दे रखी है। आपसे पूछ रहे हैं क्या वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको रीजन देना है। देखो ये रहे वो दो ट्राइंगल। हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम? हियर इज अ मेथड। हम इस प्रॉब्लम को कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एक आसान तरीका है। सबसे पहले उसने बोला व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल वाई। क्या आप एंगल बी और एंगल वाई का मेजर बता सकते हो? तो बहुत आसानी से हम इन दोनों एंगल्स का मेजर बता सकते हैं। वो कैसे? हमको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है ना। तो जब दो एंगल्स मेरे पास यहाँ पर 35 और 75 हैं तो ये हो गए 110। तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ आसानी से। 180 में से क्या करूंगी, 110 को माइनस कर दूंगी तो 70 डिग्री हो गया। ऐसे ही सेम y का आप निकाल दोगे, 110 को माइनस कर दोगे 180 में से तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो b और y जो है वो आपके सेम आ गए। तो वही चीज इन्होंने पहले यहाँ पर निकाली। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 और उसकी हेल्प से उन्होंने b और y निकाल दिया 70 डिग्री। Does this help in showing that triangle ABC and triangle XYZ are congruent? क्या ये दो ट्राइंगल्स के जो ये एंगल्स आपने निकाले हैं ये हेल्प करेंगे कॉन्ग्रुएंसी में? अब आपको ये यहाँ पर बताना है। तो चलो अब आपके पास ये वो दो ट्राइंगल्स हो गए, बस इसमें हमने 70 और ऐड कर दिया। दिस टू ट्राइंगल नाउ सेटिस्फाई द एंगल साइड एंगल कंडीशन। ये ट्राइंगल्स जो है एंगल साइड एंगल की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। कैसे? ये 70 है, ये 70 है, ये लिख दिया। BC दोनों की सेम है और एंगल C और एंगल Z सेम है। अब आप सोच रहे होंगे हमें एंगल A भी तो पता था, A और X, तो हमने वो क्यों नहीं लिया कॉन्ग्रुएंसी की साइड जब प्रूफ करना था। तो कह रहा था नॉन इंक्लूडेड साइड। देखो आपको ये दो एंगल्स गिवन थे बट ये साइड नहीं गिवन थी। तो अगर आप अपने टॉपिक पे एक बार वापस आते हो तो टॉपिक आपसे क्या कह रहा है, मेजरिंग टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड। ये साइड उन एंगल्स में इंक्लूड नहीं है ना, आपको साइड तो ये वाली गिवन है, तो ये नॉन इंक्लूडेड साइड हो गई ना फिर। तो इसलिए मैंने क्या किया, थर्ड एंगल निकाला, वो सेम आ गया। तो अब मैंने अपनी एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया से क्या किया, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसलिए हमने एंगल ए नहीं लिया है। तो ये दो एंगल है और उनकी ये इंक्लूडेड साइड ही लेंगे प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स अब मेरे यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, in figure 1.2 the equalities are between two angles and the non included side of two triangle. These condition refer to angle angle side condition. As we have seen, the angle angle side condition guarantees congruency. We have seen that side side angle condition does not always guarantee congruency. However, there are some special cases when side side angle does guarantee congruency. Here is one such important case. आपसे क्या कह रहा है, हमने इस फिगर में देखा कि एंगल एंगल साइड कंडीशन हमारी यहाँ लग रही थी, वो तो हमारे को कॉन्ग्रुएंसी की गारंटी देती ही देती है। एक क्लास में हम सीख के आए थे कि SSA वाली जो कंडीशन होती है ना, ये गारंटी नहीं देती कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो हम इस कंडीशन को बहुत कम लगाते हैं, हम साइड 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 लगा लेते हैं, एंगल साइड एंगल लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड एंगल साइड लगा दो, एंगल एंगल साइड भी आपको गारंटी दे रही है। पर ये वाली कंडीशन जो है ये कई बार ऐसा होता है कि नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके केस में भी लग जाती है। पर यहाँ आपसे कह रहा है कोई स्पेशल केस है जो ये साइड साइड एंगल कंडीशन की गारंटी दे रहा है। देखते हैं क्या है वो। यहाँ पर मेजरिंग टू साइड्स इन अ राइट ट्राइंगल, दो साइड्स को मेजर करना है। यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल की बात होगी यहाँ। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ आर द राइट एंगल ट्राइंगल सच डेट BC इज इक्वल टू YZ। आपको 4 दे रखा है, B और Y 90 है और AC और XZ दे रखा है। आर दे कॉन्ग्रुएंट? कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैविंग दिस मेजरमेंट? कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट।
तो सबसे पहले आप ये देखो, क्या जो ये मेजरमेंट्स आपको दे रखी है, इन मेजरमेंट की हेल्प से आप कोई नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो पहले वो आपको फाइंड करना है। तो लुक एट द रफ डायग्राम हेल्प इन प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन जो हम प्लान कर रहे हैं उसके लिए यहाँ एक रफ डायग्राम हमें दिया गया। जब 90 डिग्री बी और वाई पे है तो उन्होंने यहाँ पर एक अलग से ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर, जिसको 4 5 लिया और 90 लिया। कैसे इन्होंने सिंपली इसको कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ पर स्टेप्स उन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहले आपने क्यू आर यहाँ पर बनाया स्टेप 1 में, जो कि 4 सेंटीमीटर का है आपके पास। उसके बाद आपने क्यू पे एक 90 डिग्री का एंगल, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आर पॉइंट से अपना कंपास ओपन करोगे, 5 सेंटीमीटर का कंपास रखोगे आर पॉइंट पे और यहाँ पर एक आर्क लगा दोगे और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आपको 4 स्टेप्स दे रखे हैं कि किस तरीके से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास वो पी क्यू आर एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगा। अब आपने आर्क जो है वो यहाँ पर लगाई है 5 सेंटीमीटर की, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, यही कर रहे हो। कंसिडर द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द लाइन एल बिलो क्यू आर। कह रहा है क्यू आर के नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंशन में सोचो लाइन को ऐसे। पुट द आर्क फ्रॉम आर मीट दिस लाइन डाउनवर्ड एज वेल as in case of triangle construction when the side length are given. If so, would this lead to triangle whose size and shape are different from triangle PQR and yet has the given measurement? It can be seen that other triangle we get below is also congruent to triangle PQR. Why? Therefore, all triangle having these measurement will be congruent to each other. कह रहे अगर आप यहाँ पर देखो तो आप इसको एक एक्सटेंड कर दो एक बारी, जैसे मैंने यहाँ एक्सटेंड कर दी। अब मैं आर से ये आर्क यहाँ लगा देती हूँ 5 सेंटीमीटर की। ऐसा कहीं पर क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है ना, देखो कि आर्क अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगनी है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग सकती है ना। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो परपेंडिकुलर बना सकती हूँ 90 डिग्री का यहाँ एंगल, तो यहाँ भी एक ट्राइंगल बन जाएगा, ना। तो वो आपसे कह रहे हैं क्या ये दो ट्राइंगल्स भी जो बन जाएंगे वो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे? जो अदर ट्राइंगल आप बनाओगे क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा? डेफिनेटली वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। उनमें एक साइड आपको कॉमन मिल जाएगी, 90 डिग्री के एंगल्स मिल जाएंगे और एक साइड 5 सेंटीमीटर की आपको मिल रही है, वहां पर मिल रही है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमने ऊपर दो कंडीशन देखी थी एबीसी ट्राइंगल की और XYZ ट्राइंगल की, ये वाली, इन कंडीशन के बेस पे ही हमने तो ट्राइंगल बनाया था एक। तो ये दो ट्राइंगल्स जो है वो मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ये लिखा। So in the case that we have considered, the parts that are equal to their corresponding part in another triangle are right angle, the two side, one of which is opposite to the right angle. This is called the hypotenuse. This is called RHS, right hypotenuse side condition, and is one more condition for congruency. तो यहाँ पर आपको congruency की एक और कंडीशन सिखा दी गई है, RHS। अब बात आती है RHS वाली कंडीशन कब लगेगी, जब आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा तभी, मतलब एक जो ट्राइंगल है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तभी आप RHS की कंडीशन को लगा सकते हो। एक तो राइट एंगल होना चाहिए एंड द अदर टू साइड, वन ऑफ विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल, मतलब ये वाली हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल जरूर होना चाहिए, तभी आप इस कंडीशन को लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उस केस में ये दो कंडीशंस लगी हुई हैं इसीलिए। तो आगे आपसे क्या कह रहा है, कंडीशन दैट आर सफिशिएंट टू गारंटी कॉन्ग्रुएंसी। अब हमने सारी कंडीशंस पढ़ ली कि कॉन्ग्रुएंसी में कौन कौन सी कंडीशंस लगती हैं, और वो कंफर्म लगती ही लगती हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। फ्रॉम द डिस्कशन सो फार we can see that two triangles are congruent if any of the following condition are satisfied. साइड 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 पहली कंडीशन पढ़ी थी, एंगल साइड एंगल RHS पढ़ ली, SAS पढ़ ली और AAS पढ़ ली। इसका मतलब SSA कंडीशन जो है वो गारंटी नहीं देती, इसलिए हमने उसको यहाँ पर मेंशन नहीं। क्लियर? नाउ एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी हम एक नॉर्मल ट्राइंगल की बात कर रहे थे, अब हम आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स की बात करेंगे। तो कह रहा है कॉन्ग्रुएंसी इज वेरी पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, लेट अस यूज इट टू डिस्कवर एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। कह रहे कॉन्ग्रुएंसी एक ऐसा इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है ज्योमेट्रिक फिगर के लिए,
जरूरी नहीं है ट्राइंगल में आप एक जो स्कैलन ट्राइंगल है उसी में लगाओ, आप आइसोसेलेस इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल में भी लगा सकते हो। चलो अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो आपको पता ही होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस विद AB इज इक्वल टू BC, ये दो साइड इक्वल है एंड एंगल ए इज 80। बट कैन यू से अबाउट एंगल बी एंड सी, तो बी और सी के बारे में आप क्या कहेंगे। जब ये दो साइड्स इक्वल होती है ना तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। जब हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स मतलब AC वाली का अपोजिट एंगल B है और AB वाली का अपोजिट एंगल C है, तो वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर। कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। अब कह रहा है आप एक ऐसे एल्टीट्यूड बना दो A से BC के ऊपर, तो वो यहाँ बना दिया। नाउ AB इज इक्वल टू AC हो गया, आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। और ये दोनों एंगल्स आपके पास 90 डिग्री के हो गए और AD एक कॉमन साइड हो गई। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करती हूँ तो मुझे तीन चीजें चाहिए, तीनों चीजें मिल रही हैं। एक तो ये साइड गिवन है, एक 90 डिग्री का एंगल हो गया मेरे पास, ठीक है, और एक आपके पास ये साइड जो है वो कॉमन हो गई AD वाली। तीन चीजें मिल गई। तो RHS की प्रॉपर्टी से मैं क्या कर सकती हूँ, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें RHS की प्रॉपर्टी लगेगी। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से मेरे पास ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ गए एंगल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब वैसे भी मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वहीं से ये प्रॉपर्टी निकल गई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही ये प्रॉपर्टी हमारी लगती है, याद रखना आप इसे। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, कैन यू यूज दिस फैक्ट टू फाइंड एंगल B एंड C। अब आप एंगल B और C निकाल सकते हो, डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से एक एंगल 80 है, तो 100 बचा। अब ये दोनों 50-50 तो होंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं और तीनों का सम मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की, वहां पर एक प्रॉपर्टी जान ली। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल पे आते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दोज इन विच ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, ये आपको पता ही होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड लेंथ इक्वल होती है। बट कैन यू से अबाउट देयर एंगल्स, तो फिर आप उसके एंगल्स के बारे में क्या कहेंगे। वी कैन यूज द रिसेंटली डिस्कवर्ड फैक्ट दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हम अभी ये जान के आए हैं कि जो हमारी इक्वल साइड्स होती है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल B और C यहाँ पर इक्वल होगा क्योंकि AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ B और ये भी तो इक्वल है, इसकी तो सारी साइड्स इक्वल है ना, तो फिर ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये दो इक्वल कर दूंगी तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली द साइड AB एंड BC आर इक्वल, तो A और C इक्वल हो गए। तो ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल जस्ट लाइक देयर साइड। जैसे इनकी साइड्स इक्वल होती है वैसे इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। व्हाट कुड बी देयर मेजर, तो इनका मेजर क्या होगा। अब सारे एंगल्स इक्वल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, तभी तो तीनों का सम मिला के कितना आएगा, मेरे पास 180 आएगा। क्लियर। नाउ वेरीफाई दिस बाय कंस्ट्रक्शन, आप इसे कंस्ट्रक्शन की हेल्प से भी वेरीफाई कर सकते हैं। Thus, just using the notion of congruency, we have deduced that the angles of equilateral triangle are 60 डिग्री। तो हमने एक चीज़ और जान ली कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। नाउ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इन रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दे रखे हैं, वो जानते हैं क्या है। कह रहे congruent triangles can be seen in various construction and design from the ancient to modern time. Here are a few example, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं। कह रहे हैं आप congruent triangles जो हैं वो पहले के टाइम से और अब के टाइम तक में भी देख सकते हो। आपको यहाँ पर कई डिजाइन्स और कई ऐसी कंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी जहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक पिरामिड दे रखा है, इजिप्टियन पिरामिड दे रखा है, ये वाला, ये म्यूजियम में दे रखा है आपको, पेरिस में म्यूजियम का ये दे रखा है। इसमें ट्रायंगल्स बने हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो ये ट्रायंगल्स बने डोम डिजाइन में, ये रंगोली डिजाइन में देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। आपको उनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि आप रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करते हो जहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हो। क्लियर। तो यहाँ पर एक येरा हावड़ा ब्रिज दे रखा है, तो इसके अंदर भी जो ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है।
क्लियर हो गया। अब आपके पास है यहाँ पर फिगर इट आउट। तो टोटल आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ चैप्टर नंबर 2 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो आप उसे भी साथ साथ कंप्लीट करते रहिए। इसके अलावा कोई और चैप्टर पहले चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।